पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह आर्ट का म्यूजियम है और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते तो? यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई है। तारड़ साहब जो हैं वो इंडिया से हमारे साथ हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सर कि आप इंडिया में। होनी भी चाहिए वैसे ही भी, और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। जब मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से बाहर, तो एक तो मुसलसल न्यू दिल्ली हैज बिकम अ सेंटर मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि मुसलसल G20 चल रही है, उसके बाद कोई समिट चल रही है, लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ रही हैं, जा रही हैं। जो नए होटल यहाँ पे खुले, नई बिल्डिंगें जो बनी, जो चीजें आ रही हैं, उसके बाद मुसलसल और इस G20 के बाद भी नए होटल बन रहे हैं। बल्कि मैं वाज शॉक्ड, यहाँ पे किसी होटल के अंदर कमरा खाली मौजूद ही नहीं था। सर ये भी कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साहब से लेकर गए, शायद वो ये भी यहाँ से दावा किया जाता है, तो सर खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए हम उस आइडिया को? जो मैं नई चीजें यहाँ पे देख रहा हूँ कि 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 109 प्राइवेट स्टार्टअप्स मूविंग टुवर्ड स्पेस, और 5 मिलियन मैंने आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहाँ पे 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट बनाने का इरादा कर रहे हैं। तो आप फिर देख लें आप ये क्या भारत किस तरह, आप पूरी दुनिया मिलके भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। भारतीय यहाँ से डायस्पोरा बन के, लेबर बन के नहीं अब जा रहे हैं, अब वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। 1 लाख यहाँ से इजराइल जाएंगे, और इजराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप सारे इजराइल से आते हैं। तो फिर सर ये तो बहुत बड़ी हमारा अचीवमेंट है मोदी जी की। नहीं, देखिए मोदी साहब ने परफॉर्म करके दिखा दिया। इसके उनसे देखे, उनकी लिस्ट है, नफरत का दरवाजा थोड़ा सा बंद करके देखे कि मोदी साहब ने क्या किया, भारत जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, जरा गौर करें इस पे। सर आप इस वक्त जैसे भारत में हैं सर, वहां आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हमने इनका भी वही हाल कर दिया होता जो हमारा है, या हम बेहतर हो गए होते भारत के साथ रहते तो ज्यादा अच्छा था? देखिए मेरे ख्याल में दो चीज मेरे ख्याल में बेहतर होते। उसकी वजह यह है, दोनों मुमालिक ने डिफेंस के बजट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जाया किया। तो आज यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतने हैं, अगर वो पाकिस्तान वाली जगह पे भी 10-15 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते तो आप अंदाजा लगाए आप तरक्की में कहाँ होते। यू आर कंफ्यूज, आपको पता नहीं है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस उससे अलग है, आपको पता नहीं है। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि आप सुबह उठते हैं तो अरबों के रिश्तेदार बन जाते हैं, दोपहर को आप कहते हैं हम अब्दाली, हम गजनबी के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं। यार आपका उन पठानों के साथ क्या रिलेशनशिप? कोई रिलेशन, आप तो वो तो आपको पूरे मुसलमान भी नहीं समझते। आपने जो मैथ इंग्लिश के साथ जो बाईकाट कर रखा है, आपने नहीं सिर्फ कर रखा, 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कर रखा है। यहाँ पे मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंग्लिश में मेरे से बात करते हैं। मैं सारा दिन यहाँ इस होटल के अंदर फिरता हूँ, हर वेटर, हर सर्वर, मैं अभी जिम से आया हूँ, सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। आप नफरत है आप इंग्लिश से, क्योंकि मौलवी साहब ने, भाईजान ने कह दिया था ये ब्रिटिश जबान है, ये तो भी कुफार, ये तो काफिरों की जबान है, ये क्यों पढ़नी भी आप? आई विश कि मैं यहाँ से आपको बता के सड़कें यहाँ पे इस वक्त दिल्ली की सारी चीजें दिखाता, आपको पता चलता कि आपसे मैं लाहौर से 100-150 मील के फासले पे हूँ। बिल्कुल। और यहाँ की दुनिया और वहां के क्या हालात है। मैं मेरी ख्वाहिश है इस बात की कि पाकिस्तानी ये देखें कि इस खित्ते में हम जैसे लोग जो हैं वो आपसे 100 साल आगे किस तरह चलेंगे। मैं बिल्कुल, मैं बल्कि यहाँ जिस जगह मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहां पे भी पूरा होटल ही इस तरह आर्ट म्यूजियम है। उबराए, बल्कि मैं यहाँ, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे, इस चीज का उबराए फख्र भी है, अफसोस भी है। उबराए साहब जो थे वो झेलम से थे। उबराए जिन्होंने इस चेन के जिन्होंने शुरुआत की थी, कश्मीर जाके उन्होंने पहला होटल खोला था। मुझे फख्र है उन पे। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे लोग वहां से यहाँ आए हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे तब्दील करके रख दिए। मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह से आर्ट का म्यूजियम है और रिमार्केबल, और कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। जमनपुर के अंदर हमारे जो अडानी साहब हैं, उनके बच्चे की शादी हो रही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तानी लोगों को उनकी लिस्ट देखें कि उनके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है। कतर का हेड आ रहा है उसके अंदर ट्रंप साहब की बच्ची आ रही है, उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, उसके अंदर गूगल का सीईओ आ रहा है। ये अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे। तो बिल्कुल। फिर देखें, ये एक दिन में नहीं हो जाता आरजू। पूरी कौम साथ चलती है, अदालतें इंसाफ देती हैं, फिर जाके चीजें इस तरह होती है। लेकिन वो कंट्री जो अपने अवाम के लिए देखते हैं कि भाई इनके लिए जो है सस्ता सब होना चाहिए, हम अपने कंट्री की बेहतरी के लिए करें, वो इंडिया से तिजारत जरूर करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हम क्यों करें, वो कुछ भी करें। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। अब इतनी प्रेजेंस उनकी वहां पर भी हो गई है। देखिए ये जो है सारा चल रहा है इस वक्त, रेड सी, अरेबियन सी से लेकर ये इस रीजन में, वहां पर कितनी प्रेजेंस है उनकी। तो हर तरफ जब उनकी प्रेजेंस है, अफ्रीका में कितनी प्रेजेंस है इंडिया की, यूएई अरब में कितनी प्रेजेंस हो गई है इंडिया की, कहां पर नहीं है, कहां पर नहीं है बताएं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में प्रेजेंस है। वो कहते तो हैं कि राह के वो फिर रहे हैं और जगह जगह लोगों को मार रहे हैं, वैसी प्रेजेंस तो कहीं और नहीं है जैसी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है। 60s और 1970s का वो दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान को दुनिया सेम लेंस से देखती थी, और कई फील्ड ऐसे भी थी जहां पर पाकिस्तान इंडिया से आगे था, जैसे कि ग्रोथ रेट और स्पेस प्रोग्राम के मामले में भारत से आगे हुआ करता था पाकिस्तान। लेकिन वहां की आर्मी और करप्ट पॉलिटिशियंस ने कुछ डेकेड्स में ही पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर दिया कि आज लगभग हर फील्ड में पाकिस्तान लास्ट की कुछ कंट्रीज में आता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई कि आज लगभग हर फील्ड में भारत टॉप 10 या टॉप 5 में आता है, और कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जहां भारत नंबर 1 है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो अगर पॉपुलेशन और न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दे तो पाकिस्तान कहीं भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं देखता। वहीं दूसरी तरफ भारत आईटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम, पॉपुलेशन, फार्मास्यूटिकल्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट जैसी फील्ड में आज दुनिया में बहुत ही अच्छी रैंक पर है। इससे ये पता चलता है कि भारत ने कितनी तेज़ी से तरक्की करी है, और ये जो तरक्की है आगे बढ़ने ही वाली है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि पिछले वक्त जब वो आए थे तो भारत के अंदर इतना विकास नहीं हुआ था जितना अब है, और इतनी तेज़ी से ग्रोथ देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा, और ख़ासकर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दशकों से कोई भी अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। इसीलिए जब वो भारत आते हैं और यहाँ का चेंज देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं।